Today we will discuss about multiple sclerosis. First of all, introduction of multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a chronic and disabling disease. ये एक chronic means long term disease होती है and disabling disease होती है जो person को disable बनाती है. That usually starts in a young adult और ये जो young adults रहते हैं उनमें देखने को मिलता है and is 2-3 times more common in a woman that man. ये जो रहता है वुमेन्स को ज़्यादा होता है मेल के कंपैरिजन. इट इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्व सेल्स इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व सेल डैमेज होने की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है. माइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स which are a group of cells that support the neurons. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करती है और इन्हीं के थ्रू माइलिन हमारा प्रोड्यूस्ड होता है. इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस डीमाइलिनेशन अकर्स. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डीमाइलिनेशन होता है. डीमाइलिनेशन का मीनिंग होता है कि माइलिन शीट का डीजेनरेशन होता है, धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है. अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम इनएप्रोप्रिएटली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द माइलिन. और डीमाइलिनेशन जो रहता है तब होता है जब इम्यून सिस्टम माइलिन को डिस्ट्रॉय करता है, उन पर अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, उसकी वजह से डीमाइलिनेशन होता है. विच में कॉमन बिटवीन न्यूरॉन ब्रेकडाउन. और जिसकी वजह से जो कॉमन कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन के बीच में वो ब्रेक डाउन होता है. अल्टीमेटली लीडिंग सेंसरी मोटर एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम. और उसकी वजह से सेंसरी मोटर एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इसमें हमारी नर्व सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रहती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज. ये एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज होती है, मीन्स कि न्यूरॉन की जो माइलिन होती है धीरे धीरे उसका डीजेनरेशन होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. इन विच इंसल्टिंग covers of nerves cells in the brain and spinal cord are damaged. इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स जो न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं उनकी जो कवरिंग रहती है माइलिन वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है. दिस डैमेज disrupts the ability of a nervous system to communicate, resulting in a large of a sign and symptom. और माइलिन के डैमेज होने की वजह से जो कम्युनिकेशन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. टोटल मीनिंग ये हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कि इसमें जो माइलिन रहते हैं न्यूरॉन के उनका डीमाइलिनेशन हो जाता है. डीमाइलिनेशन की वजह से जो नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अननोन. फर्स्ट इज अननोन मीन्स अननोन कॉज की वजह से हो सकता है. इन्फेक्शियस प्रोसेस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. ऑटो इम्यून डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, मीन्स कि इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है. These are the causes which is responsible for multiple sclerosis. Now we will discuss about risk factors. किसको ज़्यादा रिस्क रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का. इन्फेक्शन सच एज मीजल्स मम्स एंड रूबेला. जिनको मीजल्स मम्स रूबेला होता है उन्हें चांसेस रहते हैं, रिस्क रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का. इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, फिजिकल इंजरी, फटीग, एपिस्ट्रीन virus. These are the risk factors which can cause multiple sclerosis. Now we will discuss about pathophysiology of multiple sclerosis. जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इन्फेक्शियस ट्रिगर्स, इनकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा और जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ माइलिन रिएक्टिव TH117 सेल्स, ये सेल्स जो रहेंगी रीएक्टिवेट हो जाएंगी. इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सीएनएस, और ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट होंगी और ये ब्रेक डाउन करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर. BBB का मीनिंग होता है ब्लड ब्रेन बैरियर. ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रेक डाउन करेंगी और इम्यून सेल में हमारे एंटर करेंगे और जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू डैमेज और जो हमारे सीएनएस के टिश्यू रहेंगे वो डैमेज हो जाएंगे और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हमें देखने को मिलेगा. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ multiple sclerosis. Now we will discuss about clinical manifestation in case of multiple sclerosis.
फटीग होगा, वीकनेस होगा, ब्लरिंग विजन होगा, इम्पेयर्ड स्पीच होगा, यूरिनरी डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, इनकोऑर्डिनेशन कॉज्ड बाय सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, बॉबल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन होगा, इमोशनल लाइबिलिटी होगा, एबनॉर्मल रिफ्लेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। इसमें कारकोड से न्यूरोलॉजिकल चार्ट देखने को मिलता है। निस्टैग्मस, निस्टैग्मस का मीनिंग होता है कि आई जो रहती है वो अनकंट्रोल्ड मूव करती है, रैपिडली मूव करती है। इंटेंसिव ट्रीटमेंट का मीनिंग होता है कि मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो कांपने लगता है वो पर्सन। डिसैर्थिया का मीनिंग होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, स्पीकिंग में डिफिकल्टी होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि उनको इन्फेक्शन हुआ था, मीजल्स, मम्स, जेनेटिक फैक्टर्स को एसेस करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है। एमआरआई करेंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल हम चेक करेंगे। इसमें विजुअल जो सिग्नल्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है। These are the diagnostic evaluation to diagnose multiple sclerosis. Now we will discuss about management to manage multiple sclerosis. First of all, medical management to manage multiple sclerosis. कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे, एल्कलेटिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे, यूज ऑफ इंटरफेरॉन बीटा अल्फा 1 एवोनेक्स एंड इंटरफेरॉन बीटा 1 बीटा सेरोन देंगे फॉर रिड्यूसिंग रेट, यूज ऑफ and the size of multiple sclerosis plaque in central nervous system also decrease severity. This is the medical management. Now we will discuss about nursing management to manage multiple sclerosis. Provide psychological support to patient and the family. Patient और उसकी family ने psychological support provide करेंगे. Increase comfort with massages and relaxing bath. Massage देंगे, relaxing bath देंगे. Administer medications as a prescribed, जैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड रहेंगी वैसे मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे. प्रमोट इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्प द पेशेंट एस्टैब्लिश अ डेली रूटीन टू मेंटेन ऑप्टिमल फंक्शनिंग. Keep bed, pan or urinal readily accessible because the need to void is immediate. यूरिनल और बेड पान को पेशेंट के पास रखना है ताकि उनको जब भी ज़रूरत हो तो वो ले सके. Encourage the patient to take adequate fluid and regular urination. Acid adverse reaction to administer medications. Monitor bowel and bladder function during hospitalization. Assess patient neurologic status for deficit. Nurse should encourage patient and family to develop and strengthen problem solving skills to deal with situation. We should encourage the patient family for expression of feeling including frustration, anger, hopelessness. Identify community resources, for example support groups, home care agencies, to provide information and opportunity to share with other similar patient and family. Emphasize the importance of exercise. Exercise की importance को बताना है. These are the all about multiple sclerosis. Thank you.